सबसे पहले चंद्रमणि मिश्रा, आपसे ही सवाल। सर, ये कहा जा रहा है छोटे शहरों से आए अभिनेताओं के साथ बॉलीवुड में छेड़छाड़ किया जाता है, क्या ये आरोप सही है? जी, इतना ही नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल भी सही है। और छोटे शहरों से आए हुए कलाकारों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है, इसका जिक्र अभी शुरू हुई है। इससे पहले कभी मीडिया में इतना नहीं दिखाया गया था कि जो भी नए एक्टर आते हैं, उनके पास में टैलेंट है और कुछ करना चाहते हैं तो उसको मौका नहीं मिलता है। और मौका मिलता भी है तो जो पहले से बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि कब इसका काम बंद हो जाए, किस तरह से इसको गिराया जाए। ये साजिश तो हमेशा देखता ही आ रहा हूँ। 14-15 सालों से कंटिन्यू टीवी शो में एक्टिंग करता ही आ रहा हूँ मैं। सुशांत जी के साथ मैं पर्सनली काम किया था, उनके साथ कितने दिन मैंने गुजारा था, तो उनको भी काफी करीब से जानता हूँ। पवित्र रिश्ता में उनके साथ मेरा सीन भी था। तो अभी जो पहली बार ये सुशांत जी को लेके पहली बार मीडिया में इस चीज को दिखाया जा रहा है कि ये नेपोटिज्म या जो भी आरोप लग रहे हैं, ये बिल्कुल सही लग रहा है। बिल्कुल क्योंकि नेपोटिज्म का आरोप लगा है। ठीक है, चला अब बिहारी जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले इनकी एक बाइट सुनाते हैं, फिर इनसे सवाल पूछते हैं। पहले इनका एक ये जो आरोप लगा रहे हैं उसको सुनिए, फिर सवाल पूछते हैं। और हमें जानकारी ये मिली है कि एक महीना में उन्होंने लगभग 50 बार अपना सिम कार्ड चेंज किया, यानी कि 50 सिम कार्ड उन्होंने बदला। किसी किसी दिन तो यह भी पता चला है कि एक दिन में 2 बार अपना सिम कार्ड बदल देते थे। इसके बावजूद धमकियों का आना बंद नहीं हुआ। अब आपका सवाल उठता है या आप सवाल कर सकते हैं कि जब रोज सिम कार्ड चेंज करते थे, कभी कभी एक दिन में 2 बार भी सिम कार्ड चेंज करते थे, तो उनको तुरंत नंबर कैसे पता चल जाता था? धमकी गैंग को, धमकी गैंग यानी कि सलमान खान एंड गैंग को कैसे पता चल जाता था? तो पता ये चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के एक मित्र थे जिनका नाम शायद संदीप सिंह है या था। वो जैसे इधर सिम कार्ड चेंज होता था वो जानकारी उधर दे देते थे और सलमान खान साहब अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने गुंडे के माध्यम से, अपने गैंग के माध्यम से उनको धमकियां दिलवाते थे। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, या तो आत्महत्या या हत्या। सुनील जी, अभी आपने आपका बाइट सुना है, आप कह रहे हैं सलमान खान पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा है कि धमकी दी जाती थी, सिम कार्ड बार बार बदलने की आप बात कर रहे हैं। जो आपकी बाइट हमने सुनाई, सत्यता क्या है? अपनी बात आप पूरा कीजिए। देखिए, ये तो जो भी मैंने कहा है जी, ये मैंने जो सोशल मीडिया पे सुना है उसी के आधार पे कहा है जी। लेकिन ये तो बहुत दिनों से बात चली ही आ रही है, क्योंकि गोविंदा जी जब अभी कई फिल्मों का निर्माण किया, उनको सिनेमा हॉल मुहैया नहीं करवाया गया। सबसे गोविंदा जी बोल रहे थे कि मुझे मंच ही नहीं प्रदान किया जा रहा, यानी कि उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही है। सिनेमा हॉल ये लोग जिसको चाहते हैं उसी को दिलवाते हैं। तो गोविंदा जी से लेके उसके बाद जो ये जो विवेक ओबेरॉय है, विवेक ओबेरॉय का एक बार झगड़ा हुआ सलमान खान से और उसके बाद विवेक ओबेरॉय का लाइफ बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद अरिजीत सिंह जो इसमें आए थे एक फंक्शन में, उनको पूछ दिया गया सो रहे थे क्या, तो उसने मजाक में कह दिया कि आप ऐसा एंकरिंग ही कर रहे हैं कि नींद आ गई। तो उस पर फिर वो इतना गुस्सा हो गया कि अरिजीत से गाना ही नहीं गवाया जा रहा है। उसके बाद अभी सोनू निगम का आया कि सोनू निगम साहब से गाना गवा लिया जा रहा है और उसके बाद फिर दूसरे से डब करवाया जा रहा है। जी। ये सब जो एक गैंग है जो यहाँ स्टैब्लिश है, फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टैब्लिश गैंग है, उसके द्वारा ये किया जाता है। और ये ऐसा नहीं, बाहर के लोगों को भी ये लोग कॉपरेट करते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि इनको उस एक्टर को या उस कलाकार को उनके इशारे पे नाचना होता है। अगर वो मतलब उनकी चाटुकारिता करेंगे तो वो यहाँ रह पाएंगे, अदरवाइज उनको ये रहने नहीं देंगे। तो उसी आधार पे ये तो सब विदित ही हो गया कि ये लोग ऐसा करते हैं। तो उसी आधार पे मैंने सोशल मीडिया से मुझे जो जो जानकारी मिलती है मैं बोलता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सुनील। लेकिन ओवरऑल यही है कहना कि
इसकी आत्महत्या तो नहीं हुई है, क्योंकि जी। वो ये चीख चीख कर कह रहा, उनका जो डेड बॉडी मैंने देखा, हेलो, जी जी बोलिए, अपनी बात रखिए। डेड बॉडी जो मैंने देखा और उनके जो गले पे निशान मैंने देखा है, जब वो हम बताया जा रहा है कि कपड़े से झूल के मारा, तो कपड़ा तो पूरे उसमें गर्दन में रेड निशान होता है, लेकिन एक रस्सी जैसा रेड निशान है। जी ये बातें, और दूसरी बात है कि रात को पार्टी करके आता है, सुबह कई लोगों को फोन करता है, उसके बाद जूस लेके अंदर जाता है और 2 घंटे के बाद लाश निकलती है। जी। जूस लेके अंदर आदमी जाता है, उसका अभी ये मोबाइल से पता चला है कि वो पबजी खेल लेते किसी से, तो जूस लेके अंदर जाता है आदमी, दरवाजा बंद करता है, पबजी खेलता है और 2 घंटे के अंदर लाश बाहर आ जाती है। इसका मतलब गहरी साजिश है और उच्च स्तरीय बिल्कुल गहरी साजिश। ठीक है, ठीक है मनीष कुमार जी, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, लोग ये मानते हैं सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चमकता सितारा जिसके पास न नेम की कमी थी, न फेम की कमी थी, कोई कमी थी ही नहीं, अचानक उसने आत्महत्या कर लिया। बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। एक बात माने की है कि तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मानसिक परेशान है। पता नहीं सब लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि नहीं, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ऑल ओवर इंडिया का जो AIEEE का जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसको ऑल इंडिया इन्होंने 7th रैंक लाया था। ठीक, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ओलंपियाड वो विनर थे, मैथ्स का जो ओलंपियाड होता है उसके वो विनर थे। तो सेकंड उन्होंने प्रूव किया कि वो मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, वो मानसिक परेशान कभी भी नहीं थे। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वहां पर नेपोटिज्म हावी है, जिस तरीके से भाई भतीजावाद हावी है, जिस तरीके से बड़े लोग हावी हैं जो अपने बच्चों को वहां पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जो अपने भाई को, अपने भतीजों को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और जो छोटी जगह से लोग आते हैं, बिहार और यूपी हो, क्योंकि बिहार यूपी से बहुत कलाकार उस जगह पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां पर जो खान बंधु की जो टिकड़ी है, जो यशराज फिल्म के बैनर पहले जिस तरीके से लोग नेक्सस चला रहे हैं, जिस तरह से नेक्सलाइट नेक्सस चलाता है, उस तरीके से नेक्सस चला रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। और हम जैसे युवाओं के लिए, सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवाओं के लिए, जो बहुत ही कठिनाई से साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए भी वो जिस तरीके से उन्होंने अपना मुकाम बनाया, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक पहचान बनाई पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, जिस फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबराहट हो गई लोगों को जो वहां पर बैठे हुए हैं, और उसके वो शिकार हो गए हैं। बहुत ज्यादा उनको मेंटल परेशान किया गया, लेकिन परेशान नहीं हुए। जब बहुत सारे लोग फंस गए, सारे सलमान खान का भी हम लोगों ने पुतला जलाया, विरोध किया, पूरे देश से विरोध हो रहा है, वो सिर्फ बिहार के नहीं पूरे भारत के युवाओं के यूथ आइकॉन है, जिस तरीके से उनको परेशान करके फिल्म इंडस्ट्री से हटाने। ठीक है मनीष जी, ठीक है, आ गया। जब ये लोग जब सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं साजिश करके इनकी हत्या की गई है। वरुण कुमार, ठीक है, आ गई आपकी बात, ठीक है, आपकी बात आ गई। वरुण कुमार, ये आपको लग रहा है कि ये हत्या है या साजिश? साजिश की बू आ रही है आपको? और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई से कम जांच नहीं होनी चाहिए। आज पूरा देश मर्माहत है और पूरा देश इनके परिवार के साथ खड़ा है, और हम मांग करते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, और जांच के नाम पर कुछ खाना पूर्ति नहीं हो, और सीबी ट्रायल उसमें 6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आए, तभी इन नक्सली जो अभी तथाकथित अपने आप को बॉलीवुड स्टार कहते हैं, उनको एक सबक मिले और उनको फांसी की सजा हो कि आगे से कोई इस नेपोटिज्म के नाम पर किसी एक उभरते हुए कलाकार को दबाने की कोशिश नहीं करे। और पूरा बिहार आज उनके परिवार के साथ खड़ा है और उनके साथ इंसाफ होगा, ना इंसाफी होने नहीं देंगे। जी ठीक है, ना इंसाफी नहीं होने देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। चंद्रमणि मिश्रा जी, सवाल ये कि अगर नेपोटिज्म की बात की जा रही है और साथ ही बात की जा रही है कि साजिश की, कुछ लोगों पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये लोग जो साजिश कर रहे थे, इतने दिन की तो साजिश थी नहीं, पहले लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाया? अगर पहले लोग आवाज उठाए होते, लोग आए होते सामने, तो आज शायद सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते। देखिए, सुशांत जी को खुद भी पता नहीं होगा कि उनके पीछे इतनी बड़ी साजिश चल रही है, और ये साजिश बहुत पुरानी लग रही है, जहां तक कि बहुत दिनों से ये साजिश चल रही थी, और वो कहीं से भी सुसाइड करने वाले नहीं थे। उनको खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है जी। और जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, तो वैसे ही नाम नहीं लिया जा रहा है, जब तक कुछ दिख नहीं रहा है लोगों को, तो
इसमें पूरी सच्चाई है कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनका कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। और मैं तो इंडस्ट्री को बहुत करीब से देख रहा हूँ, इतने सालों से हूँ इंडस्ट्री में, सुशांत जी के साथ काम कर चुका हूँ, उनके साथ कई दिन बिताया हूँ सेट पे। तो 1% भी मेरा डाउट नहीं जाता है कि वो खुद से सुसाइड किए होंगे जी। तो 100% इसमें साजिश है, उनको उनका करियर खराब करने के लिए। जो एक उभरता हुआ बिहार का कलाकार था, जिन्होंने सीरियल में जाते ही सीरियल में सबसे हिट कर गए, फिल्म में आते ही उन्होंने फिल्म में इतना ज्यादा हिट हो गए। तो जो पहले के लोग बैठे हुए थे इंडस्ट्री पे कब्जा करके, उनसे ये देखा नहीं जाता है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, सुशांत जी के साथ ही नहीं, जितने भी नए एक्टर आते हैं और वो चाहते हैं कि अपने टैलेंट को हम लाए पर्दे पे, तो जो पहले से बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इनको किसी तरह, चाहे इनकी जान क्यों नहीं लेनी पड़े। ठीक है, आगे आपका। ठीक है सुनील जी आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से चंद्रमणि मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, ये अभी आपने भी सलमान खान और कुछ लोगों का नाम लिया है, अगर नेपोटिज्म की बात है तो इसको पहले भी उठाया जा सकता था। क्यों बॉलीवुड में काम करने वाले सितारे जो हैं पहले मुखर होकर सामने नहीं आए? अगर पहले से आवाज उठती तो शायद ये स्थिति ना होती, बिहार का एक लाल, एक चमकता हुआ सितारा आज हमारे बीच में होता। और नहीं, देखिए आवाज लोग पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार लोगों को क्या डर लगता है कि अब जैसे मैं आपका गोविंदा जी का नाम ही लेके बोलूं कि अभी इतनी बड़ी घटना घटी तो गोविंदा जी को सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो बात की इससे पहले बहुत इनडायरेक्टली बात की, कभी सलमान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो बात करते थे तो उससे हम लोगों का गेस जाता था कि ये इनको सलमान खान ने प्रताड़ित किया है। एक दो बार तो उन्होंने बहुत तारीफ की सलमान की, क्योंकि शुरू में एक आध पिक्चर में उन्होंने काम भी दिलवाया, तो बाद में वो डरने लग गया। तो होता क्या, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा खुल के तो जो भी मुझे काम मिल रहा है शायद वो भी बंद हो जाएगा, तो सब लोग नहीं बोल पाते। काम के डर से लोग अपना शोषण करवाते हैं। हाँ, मान लीजिए कि उनको क्या लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो और हम आउट कर दिए जाएंगे। और आज भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर सुशांत सिंह इस दुनिया में रहते तो शायद इतने लोग नहीं बोलते, उसको बहुत हल्के में लेते, लेकिन वो एक आदमी का जाना जो है ना, वो ये छेड़ गया कि नहीं, सबको लगता है कि ऐसा कि फिर कोई दूसरा चला जाए, तीसरा चला जाए, इसलिए बोलना चाहिए, अब बहुत ज्यादा हो गया। वरना लोग बोलते रहे, लेकिन दबी जुबान। वो उनके विवेक ओबराय ने बहुत बोला कि सलमान खान ने एक बार मुझे रात में 41 बार रात को फोन कहने का, रात भर फोन करते रह गया और गाली गलौज करते रह गया। तो पहले भी ये घटनाएं घटती रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने की वजह से सबके मुंह में समझ लीजिए आवाज आ गई है, या लोग अब डरने लगे हैं कि कहीं दूसरा कोई सुशांत सिंह फिर सामने में आ जाए। जैसे अभी सोनू निगम ने कहा कि अभी म्यूजिक फील्ड का कोई कलाकार जाएगा, तो अब हम लोग को ज्यादा डर लगने लगा। हम लोग इसलिए बाहर आए हैं कि अब बोलना चाहिए, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब नहीं बोलेंगे तो फिर कोई दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। जी ठीक है। मनीष कुमार, एक सवाल ये उठता है कि लगातार आप समझ लीजिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, लगातार अब सियासत भी शुरू हो गई है, परिवारों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आप लोग निष्पक्ष जांच की जो मांग कर रहे हैं, क्या आपने महाराष्ट्र सरकार से ये कहा है या महाराष्ट्र सरकार से कुछ बातचीत हुई है पार्टी की तरफ से? तो पार्टी के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा सियासत शुरू हो गई, सियासत बिल्कुल नहीं, क्योंकि सियासत के लोग, हम लोग जो पार्टी के लोग हैं वो हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, और हम लोग समाज की बातों को, जहाँ नाइंसाफियों की, उसकी आवाज हम लोग उठाते हैं। लगातार भाजपा के बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता, माननीय रविशंकर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, माननीय सांसद गण, विधायक, जितने लोगों ने वहां गया, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि कहीं ना सीबीआई जांच की मांग की जाएगी महाराष्ट्र सरकार से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ही नियत में खोट है। वो कहीं ना कहीं इस चुंगल में वो भी फंसे हुए हैं, इस चुंगल में, क्योंकि वो खुद, उनके बेटे मंत्री हैं, खुद नेपोटिज्म को खुद शिकार है, तो कहीं ना कहीं वो जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की नीयत सही नहीं है, वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि जब तक राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करेगी तब तक। बिल्कुल। वरुण कुमार, क्या आप ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के नियत में खोट है? क्या ये बात सही है जो मनीष आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर खोट नहीं रहता तो शुरू दिन से जब मांग हो रही है तो उनको तुरंत रिकमेंड कर देना चाहिए था। ये साफ दर्शाता है कि उनके अंदर खोट है और कहीं ना कहीं वह भी इन्वॉल्व होंगे इसमें। और ये सुशांत सिंह राजपूत जी
इनकी हत्या हुई है और इनको हम शहीद ही बोलेंगे। ये बॉलीवुड का कचरा साफ करते करते शहीद हुए हैं, और समाज में कोई शहीद होते हैं या किन्हीं को बलिदान देते हैं, उसके बाद ही समाज का कचरा साफ होता है। इतिहास आप देख लीजिए, कचरा को साफ करने के लिए किन्हीं को बलिदान देना पड़ता है, और इनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। हम सारे लोग इनके साथ खड़ा है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है, और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, आप लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए और सच सामने आना चाहिए भी। चंद्रमणि मिश्रा जी, जिस तरीके से बात कही जा रही है, लगातार नेपोटिज्म की बात होती रही है, काफी दिन से ये सवाल उठ रहे हैं। अगर कोई कलाकार कहीं बाहर से आता है तो कुछ लोग ऐसे बॉलीवुड में सक्रिय हैं जो उनको एग्जिस्ट होने नहीं देते हैं, और जैसा कि अभी सुनील जी ने यह कहा कि लोग डर से ये अपनी बात नहीं रखते हैं। क्या उस डर को दूर करके आप सवाल नहीं उठा सकते? आखिरकार ऐसा जो सिचुएशन, ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हो गया है बॉलीवुड में, क्यों लोग आवाज नहीं उठाते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि लोग डर से आवाज नहीं उठाते हैं। उसका एक ही वजह होता है कि मुझे आगे से काम नहीं देगा। अगर उन्हें सेट पे किसी प्रकार की, शूटिंग पे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो भी वो आवाज नहीं उठाते हैं। उनका पेमेंट नहीं मिलता है, फिर 6-6 महीना डिले होता है, फिर भी वो आवाज नहीं उठाते, क्योंकि फिर वो प्रोडक्शन आगे काम नहीं देगा। और ऐसा होता है, अगर कोई भी आर्टिस्ट किसी प्रोडक्शन के खिलाफ या किसी बड़े बैनर के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाता है तो वो बैनर उसे बैन कर देता है। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट का काम बहुत मुश्किल से काम मिलता है, और फिर कोई भी आर्टिस्ट नहीं चाहता है कि थोड़ी बहुत ये कंप्लेन की वजह से मुझे मेरा कैरियर खराब हो जाए। इसलिए कलाकार सारी दिक्कतें किसी तरह से, बहुत दिक्कतें दी जाती है नए आर्टिस्ट को, सब झेलते हुए वो काम करते हैं। ऐसे सेट पे जो डायरेक्टर भी होते हैं वो नए एक्टर पे अपना गुस्सा निकालते हैं। जो पुराने हैं, गलती उनकी होती है तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। कोई नया एक्टर आया तो उससे बदतमीजी से बात किए या उसके ऊपर चिल्ला के बात किए, फिर भी एक आर्टिस्ट, जो नए आर्टिस्ट होते हैं, इस सब बात को सहता जाता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आगे से ये प्रोडक्शन हाउस मुझे काम नहीं देगा। ये बहुत ही हो रहा है। ये बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे सुनील जी आपसे कि ये कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होता। इसी तरीके से जो ये ग्लैमरस दुनिया है, क्या यहाँ पर बहुत अंधकार है कि यहाँ पे जो युवा आते हैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको आत्महत्या कर लेना पड़ता? क्यों जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, क्यों इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं? क्यों सहज माहौल नहीं बनाया जाता है? देखिए, मैं स्ट्रगलर से एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम लोग भी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं बहुत आसानी से नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों को वो सब झेलना पड़ा है। मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाया है कि हम लोगों को बहुत झेलना पड़ा है। लेकिन आज हम लोग यही कहना चाहेंगे स्ट्रगलर से कि कभी भी शॉर्टकट रास्ता तो अपनाना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आत्महत्या कर लें, क्योंकि उसी से जब आप निकलेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और खूबसूरत दुनिया है, नाम है, ग्लैमर है, तो उसके लिए परेशानी तो होती है। तो कोई भी नए बच्चे इस तरह का कोई स्टेप ना उठाएं। दूसरी बात, आपने कहा राजनीति हो रही है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब तक राजनीति नहीं होगी, जब तक पार्टी वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक ये सरकार पे असर भी नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों की बात ऐसे उड़ा देंगे, लोग ऐसे सोचेंगे। ये क्या समझते हैं मालूम? आज सामना में शायद छपा भी है, सब टीआरपी के लिए, जैसे यूट्यूब पे लोग डालता है, व्यूअर्स मिलता है, उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। इसको बेकार का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैंने इसे सरकार का कहना है कि ये बेकार का मुद्दा है, मैंने उसमें कुछ ही की है। तो जब तक इस पे राजनीति नहीं होगी, यानी कि जब तक बिल्कुल, जब तक सरकार आवाज नहीं उठाएगी तब तक वहां तक बात नहीं पहुंच पाएगी। बिहार की आवाम चाह रही है कि सीबीआई जांच हो। आप सभी ने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या है या आत्महत्या है, कुछ लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक अभिनेता जो चमकता हुआ सितारा था, जिसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्या वास्तव में वो आत्महत्या कर सकता है? कई सवाल हैं, लेकिन अभी जवाब किसी के पास नहीं है। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब देखने वाली बात होती क्या महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच कराती है या नहीं। नमस्कार।